हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर क्लास 4th सब्जेक्ट जीके यानी कि बच्चों जनरल नॉलेज। क्या है सब्जेक्ट जीके जनरल नॉलेज, चैप्टर फर्स्ट। क्या बच्चों चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट्स के हैबिटेट्स मतलब कहाँ पाए जाते हैं। जैसे होता ना कि कुछ प्लांट्स या फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स समुद्री एरिया में पाए जाते हैं, सीज में। कुछ प्लांट्स मतलब अलग अलग सब जगह सबका प्लेस है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। हैबिट मतलब उनकी क्या है, कहाँ पे वो रहते हैं। जैसे हम लोग की हैबिटेट्स अगर रहने की बात की जाए तो हम लोग घर में रहते हैं, हाउस में रहते हैं। इसी तरह प्लांट्स अलग अलग डिफरेंट कहाँ रहते हैं बच्चों, प्लेसेस पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं ये लोग। और इस चैप्टर में जनरल नॉलेज में यही हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पे अधिकतर पाए जाते हैं, किन किन प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक, तो बच्चों लिखा था हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स मतलब प्लांट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, हैबिटेट्स क्या है इनका। ठीक, तो बच्चों आइए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। लिखा हुआ है ए हैबिटेट इज ए फिजिकल इन्वायरमेंट। क्या लिखा हुआ बच्चों, जो हैबिट होती है कहीं पे रहने की, जो उनकी हैबिट होती है, फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, सही है, जो हम लोग फिजिकली अटैच होते हैं किसी चीज़ से, इन्वायरमेंट से। डैट सराउंड्स मतलब जो हमारे चारों ओर है, एन ऑर्गेनिजम्स इन एबंडेंस मतलब एन ऑर्गेनिजम्स इन एबंडेंस मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, अगर ऑर्गेनिजम्स हैं इन एबंडेंस मतलब पाए जाते हैं। ठीक, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे जो सराउंडिंग है उसी में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब बच्चों ये है, कुछ प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों, प्लांट्स के बारे में। ठीक, तो फिर आगे लिखा हुआ है प्लांट डेवलप्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ हर प्लांट्स जो है अलग अलग चीज़ में डेवलप होते हैं। ठीक, स्पेशल फीचर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दियर हैबिटेट मतलब ये लोग हैबिटेट मतलब कहाँ ना यहाँ पे रहना या फिर आदत कह सकते हो। ठीक, इनकी जो हैबिटेट होती है सर्वाइव करने का, इनका क्या क्या तरीका होता है। ठीक, आर्डर क्या क्या होता है इनका। फिर बच्चों इस बुक में हम लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस पहले क्या उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक, लिखा हुआ है बच्चों राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स। क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं राइट द नेम ऑफ। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस क्या है बच्चों, राइट WRITE राइट द नेम ऑफ। क्या लिखा हुआ है बच्चों, नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स, एनी टू प्लांट्स PLANTS एनी टू प्लांट्स ऑफ द गिवन हैबिटेट्स HABITATS हैबिटेट्स स्कोर SCORE स्कोर 2। क्या बच्चों, 2 अभी हम समझा रहे हैं, पॉइंट्स POINTS 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर CORRECT करेक्ट ANSWER आंसर। ठीक, लिखा क्या हुआ बच्चों, राइट द नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स मतलब किसी दो प्लांट्स का नाम लिखना है, ऑफ द गिवन हैबिटेट्स स्कोर 2 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। और आप 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब ऐसा बुक में दिया हुआ है, आप करोगे तब जब एग्ज़ाम में कराया जाएगा तो उससे 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चों,
तो कुछ हैबिटेट्स दिए हुए, हैबिटेट्स मतलब ये लोग कहाँ पे इनकी हैबिट है या फिर कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे अधिकतर रहते हैं। हैबिटेट्स मतलब कहाँ पे अधिकतर ये प्लांट्स पाए जाते हैं, उनका नाम मेंशन करना है। क्या करना है बच्चों, उनका नाम मेंशन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, प्लेन्स। क्या लिखा हुआ है बच्चों, PLAINS। प्लेन्स में बच्चों, और कुछ आपके यहाँ पे बुक में एक चीज़ दिया हुआ है, टेक माई हेल्प, मतलब यहाँ पे जो हेल्प दिया हुआ है ना, हिंट, उसका उपयोग करना है। क्या करना है बच्चों, उसका उपयोग करना है। और 2 प्लांट्स का नाम लिखना है। ऐसे बॉक्स है आपके बुक में, ऐसे ऐसे 2, और उसका क्या करना है बच्चों, नेम मेंशन करना है। क्या करना है, नेम मेंशन करना है। ठीक, तो बच्चों प्लेन्स मतलब नॉर्मल एरिया में ऐसे प्लेन कहीं पे हो, उसका उपयोग मतलब वहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं, उन दोनों का नाम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, उन दोनों का नाम लिखना है। तो बच्चों आपको पता है प्लेन एरिया जैसे सिंपल जहाँ हम लोग देखते हैं, तो देखा जाए आपके बुक में जो दिया हुआ ऑप्शन मतलब हेल्प जो लेना है, उसमें तो एक मैंगो हो गया। कौन सी ट्री बच्चों, MANGO, मैंगो ट्री। क्या है बच्चों, मैंगो ट्री है। और एक आपका अगर देखा जाए इसमें और जो हेल्प लेने की बात कर रहा है, उसमें लिखा हुआ पीपल ट्री। कैसा ट्री बच्चों, PEEPAL, पीपल ट्री, TREE। क्या लिखा हुआ बच्चों, पीपल ट्री लिखा हुआ। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट। एक क्या लिखा हुआ है, मैंगो ट्री, और सेकंड क्या लिखा हुआ है, पीपल ट्री। कैसा ट्री बच्चों, पीपल ट्री। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है सेकंड जो है, सेकंड थिंग बच्चों लिखा हुआ है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है बच्चों राजस्थानी एरिया में, DESERT, रेगिस्तान कह सकते हो। रेगिस्तान में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे आपको इसमें फिलअप करना है। ठीक बच्चों, आपको ऐसे फिलअप करना है। पहला बच्चों आपका जो हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प दिया हुआ है, उसी में हेल्प से छांट के मतलब सेलेक्ट करके आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है। क्या लिखना है, उसी को। तो बच्चों अगर मैं बता दूं आप लोग को, जो डेजर्ट यानी रेगिस्तानी एरिया में होते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, यहाँ पे भी आप लोग सुने होंगे, कैक्टस एक जो ट्री होता है बच्चों, कैक्टस क्या होता है, स्पेलिंग क्या है, CACTUS, कैक्टस का जो पेड़ होता है। और अगर जो इसमें देखा जाए मतलब, और एक लिखा हुआ कीकर ट्री। कौन सा बच्चों ट्री, कीकर, KEEKAR। क्या लिखा हुआ है, KEEKAR, कीकर ट्री। ठीक, ये जो ट्री दोनों होते हैं बच्चों, ये कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, डेजर्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही क्वेश्चंस है कि जो आपको ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड, इसको आपको सेलेक्ट करके इसमें सारे, कुछ करना नहीं, ऐसे याद कर लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्या करना बच्चों, इसको याद कर लेना आपको। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है मार्सेसेस। क्या लिखा हुआ बच्चों, MARSHES, मार्सेसेस। मार्सेसेस जो है बच्चों ऐसे ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इन दोनों प्लेसेस पे ऐसे करना है। क्या करना बच्चों, इन दोनों प्लेसेस पे क्या करना है, इनका नाम मेंशन करना है। और जो हिंट दिया हुआ है उसमें से आपको क्या करना है, मतलब सेलेक्ट करके लिखना। मार्सेसेस यहाँ कहने मतलब बच्चों समुद्री एरिया, मतलब क्या, दलदली स्थान जो होते हैं। कैसे स्थान बच्चों, दलदली स्थान जो होते हैं, वहाँ पे कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं। क्या बच्चों, वहाँ पे कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं। तो आपको बच्चों सेलेक्ट करके लिखना है। आपको जो हिंट दिया हुआ है उसमें से सेलेक्ट लिखना है, सेलेक्ट करके लिखना है। उसमें से पहला एक है साल्ट ग्रास। कौन सा ग्रास बच्चों, एक ग्रास का नाम है जिसका नाम है साल्ट, SA, स्पेलिंग क्या है, SALT, साल्ट ग्रास। ठीक, क्या नाम है बच्चों उसका, साल्ट ग्रास।
और जो एक सेकेंड ट्री और लिखा हुआ है हिंट में जो दिया हुआ है उसका नाम है मैंग्रोव ट्री। क्या लिखा हुआ बच्चों? मैंगो नहीं, मैंग्रोव, स्पेलिंग अलग है, MANGROVE, मैंग्रोव ट्री। क्या लिखा हुआ बच्चों? MANGROVE, मैंग्रोव ट्री। क्या लिखा हुआ बच्चों? मैंग्रोव ट्री। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक समझ में आया बच्चे? जो मार्सेसी मतलब क्या कहा ना मैंने, दलदली स्थान हुए, मतलब दलदली स्थान पे आपको याद करना है, सिर्फ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि एक जो साल्ट ग्राफ हिंट दिया हुआ है, हिंट से सेलेक्ट करना आपको। एक बार आप वैसे नॉर्मली अगर निगाह दौड़ा लोगे अपनी सरसरी निगाह से तो सारी चीज़ें मतलब कैचअप होती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी। ठीक, जैसे क्या है, साल्ट ग्रास है, फिर उसके बाद क्या है, मैंग्रोव ट्री है। ठीक, ये सब क्या करना बच्चों, आपको करते रहना है। ठीक, अब बच्चों चौथा जो क्वेश्चन है वो है कोस्टल एरिया। जैसे बोलते हैं ना सब लोग कोस्टल एरिया, जहाँ पे अधिकतर आंधी तूफान आते हैं। ठीक, क्या लिखा है बच्चों? COASTS, कोस्टस। और ये बॉक्स बना हुआ है, क्या हुआ बच्चों? ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ठीक, मतलब बोलते हैं ना सब लोग कोस्टल एरिया, जहाँ पे आंधी तूफान मतलब आते रहे, झप्पड़ झूड़ी रहे। ठीक, वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं? क्या बच्चों? वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको हमें हिंट में से सेलेक्ट करके क्या करना, लिखना है बच्चों, लिखना है। तो बच्चों जो हिंट दिया हुआ उसमें से आप जो सेलेक्ट करेंगे वो है एक कोकोनट, मतलब नारियल। क्या बच्चों? कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। और एक क्या है बच्चों? कोकोनट ट्री है, TREE। और एक क्या है बच्चों? पाम ट्री। कौन सा? PALM, पाम, TREE। ठीक, कोकोनट ट्री और एक क्या बच्चों? पाम ट्री। क्या नाम है? पाम ट्री। तो बच्चों आपको इसको सेलेक्ट करके लिखना है। क्या करना है? इसको सेलेक्ट करके आपको लिखना है। एक क्या है? कोकोनट ट्री और एक क्या है? पाम ट्री है। क्या बच्चों? एक कोकोनट ट्री है और एक क्या है? पाम ट्री है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? इतना आप लोग नोट करो, फिर अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको हम लोग करते हैं। ठीक, इतना आप लोग सब नोट करो। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को किया और आगे इसी में भी और क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग देख के सॉल्व करते हैं खूब अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चंस है वो है माउंटेन, मतलब पहाड़ी एरिया में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं। क्या बच्चों? माउंटेन्स। क्या है क्वेश्चंस? MOUNTAINS। क्या लिखा हुआ बच्चों? माउंटेन्स। क्या लिखा हुआ है?
माउंटेन्स। ठीक, अब क्या दिया हुआ, वही फिर कहानी क्या है, ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, 2 प्लांट्स के लिखना है आपको, क्या करना है, ऐसे 2 बॉक्स दिए हुए। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? तो बच्चों जो माउंटेन्स में कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं, पाए तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है बच्चों कि जो बॉक्स में मतलब हिंट दिया हुआ है उन्हीं में से किसी 2 को क्या करना, आपको छांट के मतलब सेलेक्ट करके क्या करना है बच्चों, लिखना है। जैसे लिखा हुआ है एक देवदार ट्री, कौन सा ट्री बच्चों, देवदार ट्री, क्या है, DEVDAR, देवदार ट्री। और एक कौन सा ट्री दिया हुआ बच्चों, फर ट्री, क्या स्पेलिंग है, देखते हैं 1 मिनट, स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग है FIR, फर, FIR, फर ट्री। क्या हुआ बच्चों, हिंट दिया हुआ, आपको भी ऐसे देख के लिखना है, क्या करना है, ऐसे भी आपको भी देख के लिखना है। कौन सा ट्री है बच्चों, फर ट्री है, कौन सा ट्री है, फर ट्री है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब देखो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वाटर, मतलब पानी में कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, क्या बच्चों, वाटर, क्या है क्वेश्चंस, वाटर। तो यहाँ आपको देखना है WATER, वाटर, और ये बॉक्स ऐसा बना हुआ है, बॉक्स, बॉक्स ऐसे बना हुआ है। बॉक्स में आपको लिखना है कि कौन कौन से प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, वाटर में, कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में। तो वाटर में जो पाए तो कई सारे प्लांट्स हैं, लोटस के हैं, कमल के हैं, जलकुंभी वगैरह, उसका इंग्लिश अलग अलग होता है, तो कई सारे एल्गी हैं, शैवाल्स हैं। ठीक, ये सब चीज़ें पाए जाते हैं कई सारे, लेकिन हमको जो ऑप्शन मतलब हिंट में दिया हुआ है उनमें से आपको किसी 2 को सेलेक्ट करके क्या करना है बच्चों, लिखना है। तो वाटर में आप लोग को पता ही होगा लोटस, लोटस का जो प्लांट्स होता है LOTUS, लोटस प्लांट्स, PLANTS, क्या बच्चों, लोटस प्लांट। और एक जो ऑप्शन जो दिया हुआ है मतलब जो आपको सेलेक्ट करके लिखना है वो क्या है बच्चों, वाटर लिली, जिसका इंग्लिश होता है जलकुंभी, हिंदी होता है जिसका, क्या बच्चों, WATER, वाटर, LILY, क्या बच्चों, वाटर लिली। तो मतलब बच्चों कुछ करना नहीं, मैं बोला ना GK है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि ऐसे ही, हाँ ऐसे ही करना है, इसमें हिंट क्या है आपको भी पता भी है, उसमें कॉमन सेंस लगाना है कि भाई वाटर में लोटस का, कमल का पौधा, वाटर लिली मतलब जलकुंभी, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, पांड में, तालाब वगैरह में पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, यही आपको क्या करना बच्चों, एक बार आप देख लोगे आपको नॉर्मली क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी, मतलब आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ तक किसी को डाउट बच्चों नहीं ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे, SEAH, सीज मतलब होता है बच्चों समुद्र। समुद्र में कौन कौन से पेड़ यानी प्लांट पाए जाते हैं, उसको हमको क्या करना है, इन 2 बॉक्स में सेलेक्ट करके लिखना है। क्या करना है बच्चों, सेलेक्ट करके लिखना है। सेलेक्ट करके क्या करना है बच्चों, उसको लिखना है। सीज मतलब क्या है बच्चों, समुद्र में। क्या करना बच्चों, सीज मतलब समुद्र में। तो बच्चों आपको अब जो सेलेक्ट करने की बात आई, सारे हो गए, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से आपको हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा। जो समुद्र में है मतलब यानी सीज वगैरह में जो पाई जाती हैं, वो पहला जो है बुक मतलब प्लांट्स क्या है, रेड एल्गी, मतलब लाल कलर के जो होते हैं। क्या बच्चों स्पेलिंग क्या है, रेड, रेड ALGAE, रेड एल्गी। क्या है बच्चों, शैवाल। एल्गी का हिंदी क्या होता है बच्चों, शैवाल। जो रेड एल्गी होते हैं वो क्या कहाँ पाए जाते हैं बच्चों,
समुद्र में पाए जाते हैं। और जो आपका एक और है वो है समुद्र के ही नाम से SEA है, सी वीड्स मतलब वीड्स मतलब होता है बच्चों खरपतवार। क्या होता है इसका हिंदी? खरपतवार। मतलब कुछ खरपतवार जो है, जो समुद्री खरपतवार होते हैं, उनका नाम ही प्लांट्स का क्या दिया गया है? सी वीड्स। क्या दिया हुआ बच्चों? सी वीड्स मतलब समुद्र में पाए जाने वाले क्या? खरपतवार। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, ये क्या था बच्चों? ये लास्ट क्वेश्चन था। इसको हम लोग आज पढ़ें और खूब अच्छी तरीके से समझें। और आपको खूब पढ़ने से क्या करना है? इन सभी को लर्न कर लेना है, यानी कि आपको क्या करना है? याद कर लेना है। क्या करना है बच्चों? आपको याद कर लेना है। तो आप इनको खूब अच्छी तरीके से जैसे जैसे बोला हूँ वैसे वैसे पढ़ो और जो जो समझा उसको समझो। ठीक, और आपके बुक में कुछ लिखा हुआ मोर टू नो मतलब अधिक जानकारी के लिए। अभी तो इतना जानकारी लिए, अभी कुछ फैक्ट मतलब कुछ जीके से वास्तविक जो रियलिटी है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके बारे में दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तब तक आप लोग इतना नोट करें, इसको ध्यान से नोट करें, फिर अभी आगे बताते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इन्हें नोट कर लिए होंगे, इसे इरेज करते हैं। ठीक, तो बच्चों हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को इस तरीके से करा और आप लोगों को भी इस क्वेश्चंस को जैसे बताया वैसे क्या करना बच्चों? लर्न कर लेना, मतलब याद कर लेना। आपको क्या करना बच्चों? लर्न कर लेना, आपको याद कर लेना है। ठीक, तो बच्चों हम बोले ना कि कुछ चीज़ें आपकी बुक में क्या दिए हुए हैं? फैक्ट दी हुई हैं, उनको हम लोग को करना है। क्या करना बच्चों? फैक्ट। क्या है? उसको लिखा है मोर टू नो। मोर मतलब अधिक होता है, MORE मोर, टू KNOW मोर टू नो, अधिक जानकारी के लिए। ठीक, अधिक जानकारी के लिए हमें दिया हुआ है। बच्चों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द लीव्स ऑफ ए गेंट वाटर लिली इन अमेजन, वही जलकुम्भी, रिवर कैन ग्रो ओवर 7 फीट इन द डायमीटर। बच्चों एक लिली मतलब क्या है? प्लांट का नाम है वाटर लिली, जो अमेजन रिवर में, अमेजन एक रिवर है बच्चों, उस रिवर में पाया जाता है। और उसका डायमीटर कितना होता है बच्चों? 7 फीट, 7 फीट डायमीटर का होता है, मतलब बहुत ही बड़ा। जो वाटर लिली प्लांट्स है बच्चों बहुत ही बड़ा होता है। तो वही फैक्ट क्या लिखा हुआ है, आइए लिखते हैं उसको। फैक्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चों? लिखा हुआ द लीव्स ऑफ ए गेंट, ऑफ ए GAINT गेंट वाटर लिली। वाटर लिली क्या बच्चों? एक प्लांट का नाम है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। वाटर लिली इन अमेजन, AMA अमेजन रिवर। अमेजन रिवर एक नदी का नाम है ना बच्चों? अमेजन रिवर कैन ग्रो, क्या बच्चों? कैन ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रो ओवर कितना बच्चों? ओवर मतलब इससे भी अधिक, कितना? 7 फीट
FEET 7 फीट इन डायमीटर, DIAMETER। ठीक, तो बच्चों ये फैक्ट है, आपको लर्न करना है, याद भी रखना है कि जो ये मतलब कौन सा प्लांट्स है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो वाटर लिली जो एक प्लांट्स है वो कहाँ पाया जाता है बच्चों, अमेजन रिवर में। कहाँ पाया जाता है, अमेजन रिवर में। और ग्रो करता है कितने से अधिक, ओवर मतलब अधिक कितने, 7 फीट, वो भी किस चीज़ में, डायमीटर में। किस में बच्चों, डायमीटर में। ठीक, तो बच्चों ये फैक्ट है, आपको ऐसे ही मतलब अधिक जानकारी के लिए दिया हुआ है। क्या किया हुआ बच्चों, अधिक जानकारी के लिए दिया हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है कैक्टस। अभी हम लोग कैक्टस के बारे में पढ़े ना, जहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान वगैरह में पाया जाता है। तो लिखा हुआ है कैक्टस एक प्लांट है बच्चों, वही कैक्टस स्टोर्स वाटर बाय ओपनिंग इट्स पोर एट नाइट इंस्टेड ऑफ द ड्यूरिंग द डे। मतलब बच्चों जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, रात दिन के बजाय रात में ये लोग अपने ओपनिंग से क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वाटर को स्टोर करना मतलब अपने अंदर भरते हैं। कौन लोग, रेगिस्तान में कैक्टस के जो कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं। तो आइए उसके बारे में लिखते हैं। लिखा हुआ है कैक्टस, CACTUS कैक्टस स्टोर्स, STORES स्टोर्स वाटर बाय ओपनिंग, OPENING बाय ओपनिंग इट्स पोर्स, ITS इट्स PORES। क्या बच्चों, इट्स पोर्स एट नाइट, NIGST एट नाइट इंस्टेड, INSTEAD इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग द डे। ठीक, क्या लिखा हुआ बच्चों, मैं पहले ही बोला जो कैक्टस एक प्लांट्स है। कैक्टस में पहले बताना बच्चों, जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये जो कैक्टस के प्लांट्स हैं, किसके प्लांट्स बच्चों, कैक्टस के जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं, स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं बच्चों, वाटर को बाय ओपनिंग इट्स पोर्स मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र, जो लीफ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये इसी के थ्रू अपने पोर्स को ओपन करके वाटर को क्या करते हैं बच्चों, स्टोर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं एट नाइट, रात में। किसके स्थान पे, इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग द डे। दिन के बजाय ये लोग रात में क्या करते हैं बच्चों, जो कैक्टस प्लांट होते हैं क्या करते हैं, इनको किसको, वाटर को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वाटर को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं। ठीक, अब बच्चों जो नेक्स्ट थिंग आ रही है, मतलब आपकी जो ये कैक्टस होते हैं पोर्स मतलब आगे आप लोग चल के पढ़ोगे कि पोर्स मतलब छिद्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, छिद्र होते हैं। तो इन फैक्ट को आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा। क्या किया बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा, और ऐसे इसको याद रखना है सब चीज़ों को। और जितना इस चैप्टर में बच्चों पढ़ाया हूँ, उस चैप्टर में क्या करना है, उसको रिवाइज कर लेना है। क्या करना है, उसको रिवाइज कर लेना है, और ये फैक्ट भी याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। इस तरीके से चैप्टर आज समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत बड़ा नहीं था। इस तरीके से चैप्टर क्या हुआ बच्चों, समाप्त हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।